देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। उनकी जयंती मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ। अभी ग्राम प्रधान अमित कुमार ने साथियों सहित श्री जयेंद्र सिंह, जगवीर सिंह और हिटलर आदि सबके साथ नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण किया है और उनके बारे में चंचल मास्टर जी ने भी कुछ बताया है आपको, हिटलर साहब ने भी कुछ बताया है, प्रधान जी ने भी बताया है। देखिए सबका सार उन्होंने ज्ञान कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को बंगाल में हुआ था और ये ICS की परीक्षा पास करके जब भारत लौटे थे तो इन्होंने सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी थी और महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। दोनों की बात एक ही थी, उद्देश्य एक था, लेकिन इनके विचार थोड़े अलग अलग थे। महात्मा गांधी हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस कार्य से डरते नहीं। महात्मा गांधी को भी 1942 में करो या मरो का नारा देना पड़ा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद इनका घोष था। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आता हूं जो आपके अतिथियों ने बताई है कि जितने वे पढ़े लिखे थे, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं तो आपको पहले पढ़ना होगा। उनकी तरह पढ़ाई में आपको ललकारना होगा। जैसे उन्होंने कहा था कि मिस्टर वाटरफ्लू एक ब्रिटिशियन है और मैं एक इंडियन मैन हूं, चाहे तो वो इंग्लिश में मुकाबला कर सकते हैं। वो इंग्लिश से नहीं घबराते थे, वो किसी भी चीज से नहीं घबराते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी, देश प्रेम यहां झलकता है कि सरकारी नौकरी नहीं, उनको भारत की स्वतंत्रता चाहिए थी। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने 11 देशों से मान्यता प्राप्त की। अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सबने उनको मान्यता दी थी। और 1945 में एक विमान दुर्घटना हुई थी, बताया जाता है, वैसे इनकी मृत्यु भी एक रहस्य है, पता नहीं है किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, आज तक रहस्य बना हुआ है। इनकी एक बात याद रखना कि देश कभी कंकड़ पत्थर से नहीं बनता, देश बनता है वीरों की कुर्बानी से, वीरांगनाओं के खून से। आजादी शेरनी का दूध होता है और शेर बच्चे ही उसे पचा पाते हैं। इसलिए आप शेर हो, आपके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, अब आजादी का भार आपके कंधों पर है, आपको इसे संभाल कर रखना है। वो तो चले गए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी तब आप उनके पता रास्ते पर चलोगे और ज्ञान उनमें सबसे पहले होगा, इसके बाद कोई और कार्य होगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय बोलेंगे, इसके पश्चात आप बैठ जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए अब बैठ जाइए आप।